नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं डॉक्टर रत्ना मानिक आज अपनी ही लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है फुलेसरी। चलिए इस कहानी यात्रा में हम और आप जुड़ जाते हैं। वह पौ फटते ही निकल पड़ती थी जंगलों की खाक छानने के लिए। दिन भर घूमते हुए पत्ते, लकड़ियां, जंगली बेर, कुछ जड़ी बूटी वाले पत्ते और उनकी छाल इकट्ठा करते हुए शाम ढलते ढलते अपनी झोपड़ी की ओर वह चल देती थी। अगले दिन उन्हीं सामानों को बेचकर और गाहे बगाहे ठकुराइन के यहाँ भी अनाज बीन फटक कर चौका बासन करके वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींच तान कर चला रही थी। भाई ठहरी औरत जात, हारना उसने कब सीखा था। सो जूझ रही थी एकाकी जिंदगी की चुनौतियों से दो हाथ करते हुए। क्या पूछा आपने? उसका आदमी? अरे वो तो दूसरी औरत से दिल लगा बैठा था। बहेतुआ जैसे पूरे गांव में निठल्ला बना घूमता रहता था। घूमते घामते ही भिड़ गए थे उसके नैन कजरिया के नैन से। बस तभी से हो गया था शुरू दोनों के नैन मटक्के का खेल। जब उसे पैसों की दरकार होती तो कर लेता था कोई काम, और नहीं तो सोम रस पीकर करता रहता था आराम ही आराम। उसने बड़ी खूबी से अपनी करतूत ढांपने के लिए अपनी ही घरवाली पर दोष भी मढ़ दिया था। अरे भाई, जब वो बाप बनने का सुख देबे न करेगी तो काहे की घरवाली? हमारा मन नहीं कलपता है? हमारा मन भी तो कलपता है कि कोई हमको बापू बापू कहे, खिलौना के लिए जिद करे। आपे बताइए, सही कह रहे हैं कि नहीं हम? मन की कल्पन का तो पता नहीं। हाँ, उसका दिल जरूर बल्लियां उछलता था कजरिया की गहरी आंखों में डूबकर। और प्रेम के मामले में तो लड़कियां ठहरी निरा मूर्ख। न जाने वे किसी एक में क्या देख लेती हैं कि फिर उसी के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगती हैं। ठीक ही कहा है लोगों ने, प्रेम अंधा होता है। और जहां तक फुलेसरी के बच्चा न जनने की बात थी, तो यह तो सदियों से चलता आया है। पुरुष अपनी कमजोरियों का ठीकरा बेकसूर औरतों पर ही तो फोड़ता आया है। फुलेसरी के मर्द ने यह किया तो भला गलत क्या था? हाँ, तो फुलेसरी हर रोज की तरह अपनी टोकरी में पत्ते और बाकी चीजें जमा कर रही थी कि तभी एक जगह उसकी आंखें जम सी गईं। यह क्या? वह ये क्या देख रही है? पर ये यहां कैसे? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने बिल्लोल सी आंखों को तेजी से मसला। वह जो देख रही थी उस पर उसे तनिक भी भरोसा नहीं हो रहा था। आज फिर किसी औरत, किसी लड़की ने लाज और मर्यादा की चौखट को पार कर खुद को कायर, कमजोर साबित किया था। जंगल में दूर दूर तक किसी का कोई अता पता न था। और वह महाराज तो बड़े मजे से अपने नन्हे किंतु पुष्ट पैरों से ताबड़तोड़ साइकिल चला रहे थे और अपने अंगूठे को मजे से चूस रहे थे, जैसे सारा अमृत बस उसी अंगूठे में समाया हुआ है। बिल्कुल वैसा ही अमृत जो दरिद्र सुदामा के उपहार में श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ था। फुलेसरी ने चूर दृष्टि से आसपास का जायजा लिया। आश्वस्त हुई, कहीं कोई न था। उसने हाहा कर उस मासूम को सीने से लगा लिया था, जैसे रेगिस्तान में बरसों बाद बारिश की फुहार से जिंदगी मुस्कुराने लगी है।
उसी तरह से उसके सुप्त मातृत्व को आज तृप्ति का सुखद अनुभव हुआ था। उसके शुष्क स्तनों से मातृत्व की अमृत धार बह निकली थी। बच्चे को लिए तेज कदमों से चलते हुए वह अपनी झोपड़ी में लौट आई थी। आज उसका मातृत्व पूर्ण हो गया था। ममता की आभा से दमकते हुए उसके चेहरे की उजास से उसकी झोपड़ी जगमगा रही थी। बस ये कहानी इतनी ही। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया की यात्रा करने के लिए। तब तक आप मुझे अनुमति दीजिए, और अनुमति देने से पहले यदि आपको ये चैनल और चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।